तो चले आज बात करते हैं क्रिस्पर की। ये एक ऐसी इनकलाबी टेक्नोलॉजी है जो मेडिसिन और साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल रही है। ये सिर्फ कोई आम साइंसी कामयाबी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की बुनियादी किताब में तरमीम करने की हमारी सलाहियत में एक बहुत ही बड़ी छलांग है। उसे बिल्कुल आसान लफ्जों में समझना हो तो क्रिस्पर एक बहुत ही ताकतवर टूल है। समझें कि ये किस्म की मॉलिक्यूलर कैंची है जो हमें किसी भी जानदार के डीएनए यानी उसकी जीनियाती हिदायत की किताब को बदलने की इजाजत देती है। इसकी ताकत और अहमियत को समझना वाकई बहुत जरूरी है। और ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं है, ये एक पूरा इनकलाब है। ये टेक्नोलॉजी बीमारियों के इलाज से लेकर बायोलॉजी को समझने तक हमारे लिए बेपनाह इम्कानात के दरवाजे खोल रही है। तो आइए देखते हैं कि ये इतनी अहम आखिर है क्यों। इसके जो अमली इस्तेमाल हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। सोचें जरा, हम मौरूसी बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया के इलाज की बात कर रहे हैं, जहां मरीज के अपने ही खुलियों में तब्दीली करके उन्हें ठीक किया जा सकता है, या फिर अपने ही मुदाफ़ती खुलियों को कैंसर से लड़ने के लिए एक तरह से सुपर चार्ज करना, और यहां तक कि खतरनाक वायरल इन्फेक्शंस को जड़ से ख़त्म कर देना। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं, ये आज की हकीकत बन रही है। तो ये सब देख के जहन में एक सवाल तो जरूर आता है कि भाई इतनी जदीद, इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी आखिर आई कहां से? क्या ये किसी बहुत ही जदीद लैबोरेटरी में सालों की मेहनत का नतीजा है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। दरअसल क्रिस्पर की जड़ें इंसानों की बनाई किसी लैब में नहीं, बल्कि फितरत के अपने एक बहुत ही पुराने, एक कदीम मुदाफ़ती निज़ाम में है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बैक्टीरिया और वायरस के दरमियान चलने वाली एक अरब साल पुरानी जंग का नतीजा है। ये दरअसल बैक्टीरिया का अपना कुदरती दिफाई निज़ाम था, जिसे साइंसदानों ने अब एक इनकलाबी टूल में बदल दिया है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता था? देखें, जब भी कोई वायरस किसी बैक्टीरिया पर हमला करता तो बैक्टीरिया उस वायरस के डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर अपने जेनियाती कोड में महफूज कर लेता था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पुलिस मुजरमों की तस्वीरों का एक रिकॉर्ड रखती है, एक मोस्ट वांटेड लिस्ट, ताकि अगली बार जब वही वायरस हमला करे तो बैक्टीरिया उसे फौरन पहचान ले और तबाह कर दे। और इसी वजह से इसे क्रिस्पर कहा जाता है। ये क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का मुखफ़्फ़ है। ये नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन इसका बुनियादी मतलब वही है जो हमने अभी समझा। ये वायरस के हमलों की एक जेनेटिक लाइब्रेरी या याददाश्त है, जिसे बैक्टीरिया अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फिर साइंसदानों ने इस कुदरती दिफाई निज़ाम को जीन एडिटिंग के एक ऐसे टूल में कैसे बदल दिया जिससे हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं? ये कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ये सफ़र 1987 में शुरू हुआ, जब साइंसदानों में पहली बार इन अजीबोगरीब डीएनए सीक्वेंसेस को नोटिस किया। लेकिन असल ब्रेक थ्रू आया 2012 में, जब दो साइंसदानों इमैनुएल शार्पेंटियर और जेनिफर डूडना ने यह दिखाया कि इस सिस्टम को, खास तौर से Cas9 नामी एक एंजाइम को, किसी भी डीएनए को बिल्कुल ठीक निशाने पर काटने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। और इसी शानदार काम के लिए उन्हें 2020 में केमिस्ट्री का नोबेल इनाम दिया गया। चलें अब देखते हैं कि लैब में ये अमल कैसे होता है। सबसे पहले साइंसदान उस जीन की शनाख्त करते हैं जिसे बदलना है। फिर वो एक गाइड आरएनए बनाते हैं जो बिल्कुल उस जीन का पता होता है। इस गाइड को Cas9 एंजाइम यानी हमारी मॉलिक्यूलर कैंची के साथ जोड़कर खुलिये के अंदर भेज दिया जाता है। गाइड आरएनए इस कैंची को सीधा टारगेट तक ले जाता है और वहां पहुंचकर Cas9 डीएनए को काट देता है। इसके बाद खुलिया खुद इस कट को ठीक करता है और इसी दौरान हम कोई नया जीन दाखिल कर सकते हैं या पुराने खराब जीन को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि आज की दुनिया में हकीकत में ये टेक्नोलॉजी क्या कमाल कर रही है। इसका असर पहले ही नजर आना शुरू हो चुका है। सिकल सेल बीमारी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। क्लिनिकल ट्रायल्स में डॉक्टरों ने मरीजों के अपने स्टेम सेल्स लेकर उनमें क्रिस्पर के जरिए तरमीम की। इस तरमीम से फीटल हीमोग्लोबिन की पैदावार दोबारा शुरू हो गई और नताइज वो हैरानकुन रहे हैं। कुछ मरीज तो खून चढ़वाने की जरूरत से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गए हैं। ये एक जिंदगी बदल देने वाली पेशरफ्त है। कैंसर के इलाज में भी क्रिस्पर एक इनकलाब ला रहा है। कार टी सेल थेरेपी में मरीज के अपने मुदाफ़ियाती खलियों यानी टी सेल्स को जिस्म से निकालकर क्रिस्पर के जरिए दोबारा प्रोग्राम किया जाता है, ताकि वो कैंसर के खलियों को पहचानकर उन पर हमला कर सकें। ये एक इंतहाई ज़ाती नौइयत का इलाज है जिसने खून के कैंसर की कुछ अक़साम में गैर मामूली कामयाबी दिखाई है। जैसा कि एक रिसर्च पेपर में क्या खूब कहा गया है कि ये टेक्नोलॉजी वाकई इन बीमारियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जिन्हें पहले लाइलाज समझा जाता था। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, मेडिसिन के मुस्तकबिल की एक झलक। लेकिन हर बड़ी ताकतवर टेक्नोलॉजी की तरह
क्रिस्पर के भी अपने चैलेंजेस और कुछ बहुत अहम अखलाकी सवालात हैं, तो आइए इसके मुस्तकबिल पर एक मुतवाज़न नज़र डालते हैं। एक तरफ तो इसके वादे बहुत बड़े हैं, ज़ाती नौइयत की दवाएं, जीनियाती बीमारियों का खात्मा और यहाँ तक कि ज़राअत में इंकलाब। लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं। एक खतरा है ऑफ टारगेट असरात का, यानी डीएनए का गलत जगह पर कट जाना। फिर इस टेक्नोलॉजी को जिस्म के सही खुलियों तक पहुंचाना खुद एक बहुत बड़ी रुकावट है। और सबसे बढ़कर गहरे अखलाकी सवालात हैं, ख़ास तौर पर जब बात इंसानी नस्ल में ऐसी तब्दीलियां करने की हो जो आगे भी मुंतकिल हों। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, जब हमारे पास ज़िंदगी के बुनियादी कोड को, उसकी तहरीर को बदलने की ताकत हो, तो हमें ये फैसला करना होगा कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेंगे। हम कैसा मुस्तकबिल लिखना चाहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ साइंसदानों को नहीं, बल्कि हम सबको, पूरे मुआशरे को मिलकर तलाश करना होगा।